पहले विकीलीक्स, फिर रेमंड डेविस, फिर 2 मई का एबटाबाद ऑपरेशन, फिर हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुकात के इल्ज़ामात और अब बुरहानुद्दीन रब्बानी के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी पाकिस्तान 35,000 जानों और कमोबेश $70 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाकर भी दुनिया को कायल नहीं कर पाया कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे इमेज को बेहतर किया या नहीं। वेलकम टू रिपोर्टर्स डायरी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रवां हफ्ते होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि पाकिस्तान अमन और मुसालहत पर तवज्जो मरकूज करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नई पॉलिसी और नई समत इख्तियार करेगा, जिसका मरकजी उसूल अमन को एक मौका दो होगा। इस्लामाबाद से वकास अजीम की डायरी का ये वर्क देखते हैं। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की पुष्टपनाही के इल्ज़ामात के तनाजुर में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को तलब किया, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग और हालिया अमरीकी इल्ज़ामात के जवाब में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका को वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खार और डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा की जानिब से मुल्क और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दावत पे मुख्तलिफ सियासी जमातों को वज़ीर आज़म हाउस में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। 32 सियासी जमातों में से 30 सियासी जमातों ने शिरकत की। किसी ने भी किसी जारहियत का कोई भी सोचा तो पूरी कौम उसका दिफा करेगी और अपनी अफवाज के शाना बशाना लड़ेगी। तफसीली तबादला ख्याल के बाद सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मुत्तफ़िका तौर पर इस आज़म का इजहार किया कि एक अमन पसंद मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान दुनिया के तमाम ममालिक के साथ बराबरी, बाहमी मफाद और एहतराम पर मबनी दोस्ताना और करीबी ताल्लुकात कायम करने और उन्हें बरकरार रखने का ख्वाह है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के खिलाफ हालिया इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर किसी भी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर जारी करदा 13 नुकाती मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान हर तरह के चैलेंजेस का जवाब देने के लिए कौमी मफादात को मुकद्दम रखेगा। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान कबायली इलाकों में अपने लोगों के साथ अमन के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ करे और इस मकसद के लिए एक मौजू मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाए। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को तरजीहात की बुनियाद पर मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए, जिसमें हुकूमती इदारों और अवाम के साथ ताल्लुकात शामिल हों। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने अवाम और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के लोगों की कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया। करारदाद में कहा गया है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी को भी इन कुर्बानियों और पाकिस्तान को पहुँचने वाले भारी नुकसानात को तस्लीम करना चाहिए। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ देने के लिए इमदाद नहीं बल्कि तिजारत की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। जो यहाँ फाल्टा में और वज़ीरिस्तान में और बाजोड़ में और कुल्लम एजेंसी में सिलसिले चल रहे हैं, उनके साथ भी बातचीत का सिलसिला रहेगा। जब ये कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी हैज़ टू बी रिविजिटेड और उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी डिवाइस करने की ज़रूरत है, तो उसमें ये तमाम बातें आ जाती हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ना होने की, उसी के साथ साथ ड्रोन हमलों को रोकने की और उसी के साथ साथ जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मुसलसल मिल रही है, राहदारी मिली हुई है, उसको वापस लेने। बलोचिस्तान के खराब हालात के बायस कौम परस्त बलोच जमातों ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, जबकि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस ने मौजूदा करारदाद समेत अब तक मंजूर की गई करारदादों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। वकास अजीम, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। पाकिस्तान पर बढ़ते हुए बैरूनी दबाव की गंगा में अब अफगान हुकूमत भी हाथ धो रही है। जहां अमेरिका जैसी मुतनाज़ सुपर ताकत हमें आंखें दिखा रही है, वहीं अफगान हुकूमत के आज के बयानात के बुरहानुद्दीन रब्बानी के कत्ल में पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। ये तमाम बातें हमारे लिए मज़ीद कितनी मुश्किलात खड़ी करेंगी, इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली शहला रज़ा और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन ने, और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इरफान सिद्दीकी साहब। आप तमाम अफराद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें रिपोर्टर्स डायरी में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं शहला रज़ा साहबा से सवाल करना चाहूँगा। शहला साहबा, क्या आप समझती हैं कि
ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी पोजीशन पर कोई फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पड़ा है। पाकिस्तान की सियासी जमातों ने एक कॉल पर एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के जिस तरह से पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा किया है, मैं समझती हूँ कि लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए कि कोई भी मुल्क अगर ये समझता है कि वो किसी तरह हमारी फोर्सेस को, हमारे मुल्क को कुछ कहेगा, तो हम उसे ये बता देंगे कि हमारी फ़ौज, जिसको हम सलाम पेश करते हैं, जिसकी बहुत कुर्बानियाँ हैं, और हमारी आवाम वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारी इन कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके हमारी जानिब सोचा जाए, और उसमें जो भी सियासी पार्टी हो वो एक प्लेटफॉर्म पे होगी। ये मैसेज बहुत क्लियर गया है और बहुत लोगों को समझना चाहिए। और इस बात के साथ साथ ये भी कि ना हमें कल डर था, ना हमें आज डर है कि अमेरिका हम पे हमला करेगा। अमेरिका खुद इस पोजीशन में नहीं है, और लेकिन उसके बावजूद हमने ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान के लिए सारी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे हैं। अच्छा शैला साहब, थोड़ी सी इस बात की और वजाहत करें, अमेरिका हम पर क्यों हमला नहीं कर सकता, मतलब क्यों इस पोजीशन में नहीं है? क्यों? अब तक जो उनके सारे इक़दामात हैं, चाहे वो उनकी इराक़ में एंट्री हो या उनका जो उससे पहले का माजी है, क्यूबा में उन्होंने क्या किया, नॉर्थ कोरिया में क्या किया, साउथ कोरिया में उन्होंने क्या किया, तो वो इतने फंसे में हैं और अफ़गानिस्तान में कि वो हम पे इस वक्त कैसे करेंगे। उनके मुल्क में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनके यहाँ भी उनके वादे थे कि वो वापस बुलाएंगे फ़ौज को, उनके यहाँ के फ़ौज के मसाइल हैं, उनके यहाँ के अवाम हैं, वो बिल्कुल ना हमला करने की पोजीशन में है, ना करेंगे। लेकिन हम अपने हर अमल से ये बता रहे हैं कि हम भी जो हैं एक जागी हुई कौम के लोग हैं और हमें अपने रास्ते तय करने आते हैं, और हम पे अगर कोई देखे टेढ़ी नज़र से तो हम उसको जवाब दे सकते हैं। सही। अच्छा, ख्वाजा साहब को भी शामिल करते हैं। ख्वाजा साहब, एक ऐसी डरी सहमी सी कर्ज में अमेरिका का नाम भी नहीं लिया गया, आप क्या समझते हैं क्या इस करारदाद से अमेरिका को? मैं भी बात करूंगी। जी बिल्कुल, इस पर भी आपसे भी बात करते हैं। ख्वाजा साहब, ये बताइए, क्या आप समझते हैं कि एक ऐसी करारदाद में जिसका अमेरिका का नाम भी नहीं लिया गया, क्या हम अमेरिका को मजबूर कर सकेंगे कि वो अब हमें अपना इत्तेहादी समझे और जिस तरह वो कर रहा है वो हमें आंखें ना दिखाए? थैंक यू वेरी मच। देखें, सबसे पहले तो इस बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, ये क्यों हुई है। इसके अंदर हमने जो ग्राउंड रियलिटीज़, जो पाकिस्तान के मारूजी सूरत हाल है कि एक सूबा आपका डेंगू से नबर्द आज़मा है, दूसरा सूबा 70% सैलाब की जद में है, तीसरे सूबे में शोरिशें हैं, और चौथे सूबे में 200 से ज़ायद ख़ुदकश बम धमाके और ड्रोन अटैक्स जो है ना वो यके बाद दीगरे हो रहे हैं, और तकरीबन हर तीसरे दिन चौथे दिन एक ड्रोन अटैक हो जाता है। और यकीनन ये ड्रोन अटैक सब लोग जानते हैं कि ये उस बड़ी ताकत की ईमा पर, उस बड़ी ताकत की लॉजिस्टिक और उस बड़ी ताकत की ही असर रसूख है जो पाकिस्तान के उन इलाक़ों में है। ऐसी सूरत हाल में कि जब मुल्क का माशी स्ट्रक्चर भी डिपेंडेंट हो उसी मुल्क के जिससे आपने 3 साल से जिससे हमने इमदाद भी ली है वॉर ऑन टेरर पे, जिसमें हमने कैरी लूगर बिल भी हमारे सामने रहा, फिर वर्ल्ड बैंक, IMF, ADP, ये तमाम मुल्का इदारे भी जो हैं वो यकीनन बाअसर ताकतवर ममालिक के ज़ेरे असर हैं। फिर बैकग्राउंड ये भी देखना है कि 9/11 के बाद हमने यूनाइटेड नेशन की करारदाद की रोशनी में पूरी दुनिया में अपने आप को आइसोलेट होने से बचाया, और वॉर ऑन टेरर पे हमने एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ किया, और उसमें पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान की आवाम की बेबहा कुर्बानियाँ हैं। लेकिन मैं गुजारिश ये करूँगा कि बजाय के जज्बाती रद्द-ए-अमल देने के, बजाय ये कि जोशीली तकरीर और अल्फाजों का इस्तेमाल करने के, हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त हमारी ग्राउंड पर हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस और हमारी जो मोडालिटीज़ हैं वो क्या हैं। और साथ साथ ये जो APC की जो टेक्स्ट की आपने बात की है, 13 नुकात हमने इसमें पढ़े हैं, बड़े नपे तुले और बड़े ही इसमें टेक्निकल किस्म की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इंटरनली रिफॉर्म्स करनी है, हमने अपनी खारजा पॉलिसी रिन्यू करनी है। देखिए, यहाँ मैं बड़ा क्रिटिसाइज़ करूँगा, एक मुल्क की 188 ममालिक में एम्बेसीज़ भी होती हैं, हाई कमिश्नर, एम्बेसडर, फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, एक पूरी फ़ौज होती है।
مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ پوری فوج جو پاکستان کے دیگر ممالک میں تعینات ہے وہ پاکستان کا پرسیپشن چینج کرنے میں ناکام رہی ہے. جب صورتحال ایسی ہو گئی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیے جانے کی کوشش کی اور خاص طور پر ہمارے جو اس ملک کے سب سے بڑے قومی ادارے ISI کے اوپر کھلی تنقید ہوئی, تو پھر یہ APC کا قیام عمل میں آیا. اور اس میں نٹشل یہ ہے کہ بہت خوش آئین, اور اس میں صدر صاحب, وزیر اعظم صاحب اور تمام پارٹیز کے قائدین, میاں نواز شریف صاحب, سب کو اس بات پہ ایک جگہ ہونا اور بڑی قابل تحسین اقدام تھا کہ انہوں نے اپنی عسکری قیادت کو بھی فل کانفیڈنس دیا. لیکن جو اس کے 13 نکات ہیں, ان 13 نکات کے ہر نقطے کی اپنی ایک امپورٹنس ہے جو انٹرنل پالیسی کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے, ہماری ایکسٹرنل خارجہ پالیسی کے اوپر بھی ریویو مانگتی ہے. ساتھ ساتھ جو اس میں ایک لفظ ہے پیس اینڈ ریکنسلیشن, یہ پیس اینڈ ریکنسلیشن دوسرے ممالک جس میں انڈیا بھی ہے, افغانستان بھی ہے, امریکہ, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قبائلی علاقوں میں جو صورتحال ہے بالخصوص فاٹا میں, وزیرستان میں اور بلوچستان میں, ان کے اوپر بھی یہ پیس اینڈ ریکنسلیشن کی پالیسی کے تحت ہمیں ڈپلومیٹک چینلز کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لوکل چینلز بھی ہمیں استوار کرنے ہوں گے تاکہ وہاں پر ہمارا جو میسج ہے ہمارے اپنے لوگوں میں پازیٹیو ہو. آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں قرارداد ہماری اکتوبر 2008 میں بھی پیش ہوئی تھی, ایک قرارداد ہماری 14 مئی 2011 میں بھی پیش ہوئی تھی جس میں ہم نے اسی قسم کی کم و بیش تمام اسٹریٹجک اور جو صورتحال ہے اس پہ غور کیا تھا. لیکن ہم شاید قرارداد پیش کرنے کے بعد اپنی امپورٹنس کو بھول گئے, اور اب یہ جو APC میں قرارداد پیش ہوئی ہے جس کے اوپر پاکستان اس وقت بالکل کارنر ہے, تو ہم اس میں یہ میسج دنیا کو ضرور دے رہے ہیں کہ ہم اپنی خود مختاری, ہم اپنی خود انحصاری کے اوپر توجہ دیں گے, اپنا معاشی اسٹرکچر بہتر کریں گے خارجہ داخلہ پالیسی کے ساتھ ساتھ. جو ہمیں ٹیررزم کا تھریٹ ہے, ایک تو یہ کہ ہمارے انٹرنل تھریٹس ہیں اور ہم پہ یہ میڈل بھی ہے کہ ہم ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں جو ایکسٹرنل ٹیررزم امپوز ہو رہا ہے ہمیں اس کو بھی پیس, ریکنسلیشن, ڈپلومیٹک ویز میں دیکھنا ہوگا. آخری آپشن جو عسکری قیادت کا ہے, جو فوج کا ہے, تو دیکھیں اس وقت فوج کا جو آپشن ہے وہ لاسٹ آپشن ہے. لاسٹ آپشن کو بھی یقیناً اس پوری APC میں غور کیا گیا ہے, اور ہر عسکری طاقت اپنی ویکنیس اور اسٹرینتھ کو انہوں نے اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے سامنے رکھا ہے. بات ہوگی واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان, یا پھر بات ہوگی پینٹاگون اور GHQ کے درمیان.